देखो क्वेश्चन लिखा है वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है और कैसे क्या होता है उसको बताएंगे इसमें। तो पहले क्या करेंगे, वर्ग बना लेते हैं, वर्ग का चित्र। देखो पहले वर्ग बनाएंगे इस तरह का, इस तरह हो गया। वर्ग किसे कहते हैं, जिसकी सभी भुजा क्या था आपस में बराबर होता है, ठीक है। तो सब भुजा बराबर होना चाहिए, सब भुजा क्या होना चाहिए, बराबर, ठीक है। तो प्रत्येक भुजा में क्या होगा, 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये भी 10 है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, और ये भी 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ये भी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और प्रत्येक कोण क्या होता है, 90-90 होता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। वर्ग का प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 होता है। दोनों विकर्ण भी बराबर होता है, ठीक है। दोनों विकर्ण भी क्या होता है, आपस में बराबर होता है, तो इसको वर्ग बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें लिखते हैं, हल करते हैं यहाँ से, ठीक है। तो लिखते हैं, लिखेंगे हल, हल लिख दिया, लिखेंगे भुजा बराबर, ठीक है। लिखेंगे भुजा, भुजा बराबर कितना है, 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो सूत्र होता है वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है। लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, सूत्र होता है भुजा का स्क्वायर, क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, ठीक है। अगर ये माने भुजा तो ये स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो भुजा लिख दिया, तो भुजा कितना है, देखो भुजा 10 है, यहाँ भी लिख दिया है भुजा 10 है, तो लिख देते हैं 10 का स्क्वायर, यानी 10 क्या बार लिखना, 2 बार है, ठीक है। यानी इस तरह करेंगे 10 गुना 10, तो कितना हो जाएगा, 10 दिन कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 100, ठीक है। सेंटीमीटर डबल हो जाएगा, क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो वर्ग का क्षेत्रफल ऐसे ही निकालते हैं, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल हो गया। अब देखते हैं इसी का परिमाप कैसे निकालते हैं, ठीक है। इसी में देखेंगे, लिखेंगे, देखो लिखा वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो लिख देता है हल, और लिखेंगे भुजा कितना, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पहले लिखेंगे वर्ग का परिमाप का सूत्र जो होता है, ठीक है। तो लिखते हैं वर्ग का परिमाप, ठीक है। वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 गुना भुजा, क्या होता है, 4 गुना भुजा। भुजा को ये मानेंगे तो हो जाएगा 4, ये हो जाएगा, ठीक है। तो देखो वर्ग में 4 भुजा है, नहीं 4 भुजा, ठीक है। तो लिखेंगे 4, अब भुजा कितना, सब 10-10 करके, तो क्या लिखेंगे इसमें 10, तो उसमें गुना कर दो, तो 4 दें कितना हो जाएगा, 40। या तो गुना करो ना, तो ऐसे भी देखो 40 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। ना तो ऐसे भी होता है, जैसे भुजा कितना है, वर्ग का भुजा सब बराबर होता है ना। देखो ये 10 है, ये 10 है, ये 10 है, 4 है, ठीक है। तो सब में 10-10 लिखा, तो 4 को 10 जोड़ो, इस तरह 10 जोड़ 10, यानी इसको लिखेंगे, फिर इसको यहाँ लिख दिया, फिर इसको लिखेंगे, और फिर इसको लिखेंगे, ठीक है। यानी 4 भुजा, 4 10-10 है, तो सबको जोड़ेगा तो 40 ही होगा, ठीक है। इसलिए सूत्र क्या होता है, 4 भुजा, तो 4 से गुना कर दो भुजा को, जितना भुजा रहे 4 से गुना करो, तो वर्ग का परिमाप निकल जाएगा वो, ठीक है। तो वर्ग का परिमाप में क्या करो, या तो 4 को भुजा से गुना कर दो जितना है, या तो 4 भुजा को जोड़ दो, एक ही बात हुआ, ठीक है। तो गुना करने पर अच्छा होगा, तुरंत हो जाएगा, जो जोड़ने पर ज़्यादा हो जाएगा, टाइम लगेगा। तो आंसर हो गया इसका ही 40 सेंटीमीटर, ठीक है। आंसर हो गया 40 सेंटीमीटर।